जुल्म के खिलाफ अब लब खोलेगा कौन? मैं भी नहीं बोला तो अब बोलेगा कौन? अब बात आ चुकी है वक्फ बिल 2024 की। ये मुद्दा हमारे देश में इस समय बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे को लेके हमारे देश भर में मुस्लिम समुदाय के द्वारा जगह जगह पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जगह जगह पे मार्च निकाला जा रहा है और सरकार का पुरजोर तरीके से सरकार का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के अगेंस्ट में। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये वक्फ बिल है क्या और वक्फ बोर्ड होता क्या है। तो देखेंगे कि वक्फ बोर्ड होता है क्या। तो ये वक्फ बिल 2024 है। अब वक्फ का मतलब होता है एक वक्फ एक इस्लामिक प्रैक्टिस है, यानी कि डोनेट करना। अब डोनेट इसमें किसका किया जाता है? प्रॉपर्टी का डोनेट किया जाता है। किसको? चैरिटी को। और चैरिटी कौन सी है? वक्फ है। चैरिटी कौन सी है? वक्फ बोर्ड। ये चैरिटी, इसको डोनेट किया जाता है किसके नाम पे? गॉड, अल्लाह के नाम पे। अब इस प्रॉपर्टी का क्या किया जाता है? इस प्रॉपर्टी का यूज मस्जिद के लिए, ऑर्फेनेज, हमारे यतीम खाने के लिए, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान के लिए, स्कूल एंड हॉस्पिटल, इन सारे कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, एक रिलीजियस प्रैक्टिस है इस्लाम की। अब वक्फ जो होता है, जो उसको वक्फ देता है, यानी कि जो उसको डोनेट करता है, उसको हम वाकिफ कहते हैं, डोनर। और एक होता है मुतवल्ली, जो कि इसको मैनेज करने का काम करता है। अब पहले इसमें क्या था? पहले इसमें यह था कि भाई वक्फ को कोई भी डोनेट कर सकता है, लेकिन अब जो इसके अंदर बात रखी गई है इस बिल के अंदर, वो ये है कि कोई भी नॉन मुस्लिम इसमें डोनेशन नहीं कर पाएगा। भाई क्यों नहीं कर पाएगा? नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी पर्सनल है, अब वो चाहे कुछ भी करे। ये तो सीधे सीधे आप असंवैधानिक काम कर रहे हो। ये तो भाई असंवैधानिक काम हो गया। भारत में किसी का कोई किसी से दब के तो है नहीं, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हो, किसी को दबाने की कोशिश कर रहे हो। आप किसी के बारे में तय नहीं कर सकते कि कोई कौन डोनेशन देगा और कौन नहीं देगा। ये आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपको क्या अधिकार है किसी के बारे में बताने का? और दूसरी बात ये कि कोई 5 साल के भीतर जिसने 5 साल के अंडर में जिसने हमारे इस्लाम को एक्सेप्ट करा है, जो मुस्लिम हुआ है, वो भी नहीं करेगा। भाई क्यों नहीं करेगा? ये राइट है उसका, वो उसकी प्रॉपर्टी है। मान लीजिए मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, अब मैं किसी को भी दूँ, किसी को भी दे दूँ दान में, इसमें आप मुझे बताओगे कि किसे देना और किसे नहीं देना। एक तो ये चीज़ बहुत गलत है। और दूसरी चीज़, अब इसके अंदर जो मेजर चेंजेस हैं जिसको लेके हमारे यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एक वक्फ कंपोजिशन, वक्फ बोर्ड के कंपोजिशन को लेके कि भाई अब इसके अंदर देखो, इसका जो सीईओ है, इसका जो सीईओ है, कह रहे हैं वो नॉन मुस्लिम होगा। क्या होगा? नॉन मुस्लिम होगा। भाई नॉन मुस्लिम को आप चैरिटी में देने नहीं दे रहे हो, नॉन मुस्लिम को आप डोनेशन देने नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पे सीए बना रहे हो। और दूसरा, दो मेंबर वो भी नॉन मुस्लिम होगा। क्या बात है भाई? अब इसके अंदर नाराजगी है कि भाई आप नॉन मुस्लिम को डोनेशन देने नहीं दे रहे हो और कह रहे हो कि भाई नॉन मुस्लिम मेंबर रहेंगे, सीईओ इसका नॉन मुस्लिम रहेगा और 2 मेंबर होंगे जो कि मुस्लिम समुदाय से होंगे, एक शिया और एक सुन्नी, और ये सारे होंगे कलेक्टर के अंडर, डीएम के अंडर। कंपोजिशन को लेके। दूसरा, डिस्प्यूट लैंड को लेके कि भाई वो गवर्नमेंट की है, वक्फ की है या प्राइवेट है। पहले ये सारे मुद्दे वक्फ ट्रिब्यूनल देखता था। अब वक्फ ट्रिब्यूनल में जो होता है, ये इसका पर्सनल कोर्ट है। अब इसके अंदर जो जजेस होते हैं वो भी गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड है। लेकिन अब जो है इन डिस्प्यूट को जो सॉल्व करेगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल का करेगा। जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो किसके थ्रू अपॉइंट होगा? वो स्टेट के थ्रू अपॉइंट होगा। तो लोगों के अंदर नाराजगी है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की क्या जरूरत है जब पहले से वक्फ ट्रिब्यूनल बना पड़ा है। इसमें जज गवर्नमेंट के द्वारा ही है, गवर्नमेंट के थ्रू जज इसमें। अब जो और मुद्दे हैं जिसको लेकर सरगर्मी चल रही है वो है डिजिटली डाटा बॉक्स। अब इसके अंदर 6 महीने के भीतर जो है आपको प्रॉपर्टी के जो जमीन के कागजात हैं लैंड के, वो आपको पोर्टल पे अपलोड करने होंगे। अब पहले के समय में वक्फ आया, पहले के समय में लोगों ने दान दे दिया। अब पहले के समय में यार कागजात होती नहीं थे, तो अब कहाँ से कागजात ढूंढेंगे? जो कि अब गवर्नमेंट इसको कह देगी कब्जा की जमीन। और मुद्दे पे आते हैं। अब जो हमारा मेन मुद्दा है वक्फ ट्रिब्यूनल। पहले जो वक्फ ट्रिब्यूनल मैंने बताया कोर्ट एक वक्फ का पर्सनल, अब ये ट्रिब्यूनल है जो हमारा न्याय करने का काम करता है। पहले जो ये कह देता था वही न्याय हो जाता था, लेकिन अब उसके फैसले को लोग बाग हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जिसको लेके पूरे देश भर में विवाद फैला हुआ है, पूरे देश भर में गुस्सा गुस्सी का माहौल है, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट का माहौल है और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नाराजगी है। इन सारी चीज़ों को लेके हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा है। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको वक्फ बोर्ड की ज़मीनें नज़र आ रही हैं,
आप चाइना आपका लद्दाख कब्जा कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश की जमीनें कब्जा कर रहा है, आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है बचाने, आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप उसको रोक लें। तो मैं सरकार से विनम्र तरीके से रिक्वेस्ट करता हूँ, देश में ये सब करके हिंदू मुस्लिम नॉन मुस्लिम मुस्लिम इन सारी चीज़ों में देश को ना उलझाया जाए। देश में बेरोजगारी समस्या है, देश में महंगाई समस्या है, देश में हिंदू मुस्लिम करके हमारे गंगा जमुनी तहजीब को खराब मत करो। नॉन मुस्लिम मुस्लिम में इस देश को मत बांटो। ये देश हमारा है, केरल से करगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक सारा देश हमारा है। ये पूरे देश हम हैं। जिस तरह से हम रहते थे गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देके, जिस तरह से हमने एकता करके इस देश को आज़ाद कराया, इस देश के लिए हमारे उलेमाओं ने फांसी के फंदे को चूमा, और आप कहते हो आज उन्हीं उलेमाओं से सवाल करते हो, उन्हीं उलेमाओं से सवाल करते हो। हंसते हंसते जिन उलेमाओं ने अशफाकुल्लाह खान ने जिहाद का फतवा लगाया। मैं सरकार से कहता हूँ कि देश का माहौल ना ख़राब किया जाए और इस मुद्दे को जल्दी से सुलझाया जाए। मुस्लिमों की जो डिमांड है और भी लोगों की जो डिमांड है उन मुद्दों पे बात किया जाए और फालतू के झमेलों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। यहीं पे आज इस वीडियो का लास्ट दी एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।